में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये बोर्ड एग्जाम के थ्रू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लीजिए और इस वीडियो में अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श सोनकर है। हमारे इस चैनल CLP टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के सूत्र, ठीक है। दर्पण के सूत्र क्या होते हैं आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिख देते हैं दर्पण सूत्र होता है क्या, देखिए आपके सामने लिख देते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/v। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमारा दर्पण का सूत्र, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया। क्या लिखे हैं? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमारा दर्पण का सूत्र, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने यही बता दिया था कि कौन सी चीज कहाँ निगेटिव थे और कहाँ पे पॉजिटिव थे। एक बार यहाँ पर फिर से बता देते हैं आपको। देखिए ये हमारा जो f होता है, जैसे यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं वेयर, जो हमारा f होता है वो हमारा होता है फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी होता है। जो u होता है वो होता है हमारा वस्तु की दूरी, और भी जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। देखिए ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है, क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो प्लस इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पहले 1/v लिखते हैं, बाद में 1/u लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो f होता है वो हमारा होता है फोकस दूरी, और जो u होता है वस्तु की दूरी, और जो v होता है प्रतिबिंब की दूरी। अब ये फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब, ये सारी क्या होती है हमने पहले वीडियो में बता देता है कि फोकस दूरी क्या होता है, वस्तु क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। एक बार आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पर जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें f u v कहाँ पर निगेटिव होगा और कहाँ पर पॉजिटिव होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको एक बात बता दें, जब हम अवतल दर्पण की बात करेंगे, ठीक है, जब हम अवतल दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में जब हम अवतल दर्पण में बात करेंगे तब उसमें जो f होगा, f वो हमारा निगेटिव होगा, ठीक। जो u होगा वो भी हमारा निगेटिव होगा, और जो हमारा v होगा ये हमारे डिपेंड करेगा। v हमारा प्रतिबिंब होता है, और प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक, मतलब एक होता है इमेजिनरी और एक होता है रियल, ठीक है। तो ये जो अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट बनेगा, ठीक, मतलब आभासी पार्ट जो बनेगा, आभासी, जब ये आभासी बनेगा तब इसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। और जब ये वास्तविक बनेगा तब इसका वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए बात किया। अवतल दर्पण में f जो होता है वो निगेटिव होता है, u जो होता है वो भी निगेटिव होता है, और v हमारा डिपेंड करता है ये कौन सा हमारा प्रतिबिंब है। अगर ये प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा तब हमारा प्रतिबिंब का जो मान होगा वो पॉजिटिव लेंगे, और जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा तब v का जो मान होगा वो हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे आया, f का मान कैसे निगेटिव है, u का मान कैसे निगेटिव है, v का मान कैसे आया, इसके बारे में हम आपको चर्चा किए थे। जैसे मान लीजिए हम आपको एक चीज बता दें, कार्तीय तल, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, आपको दिखेगा और अच्छे से। देखिए जब हम कार्तीय तल बताए तो बता दीजिए हमारा मूल बिंदु है, ये होता है हमारा 0 0, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु था, और ये हमारा 0 0 था, ठीक। ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है, ठीक है। हम बता दें जब x अक्ष के अनुदिश जब दाईं ओर आप जाएंगे तब इसमें वैल्यू जो होगा वो किसमें आएगा, प्लस में, और जब इसके बाईं ओर आएंगे तब वैल्यू किसमें आएगा, हमारा माइनस में आएगा, ठीक। ये हमें पिछले वीडियो में बता चुका है। और जब y अक्ष अगर इसके ऊपर जब जाएंगे तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आएगा, जब नीचे आएंगे तो वैल्यू हमारा किसमें आएगा, नेगेटिव में। ये हमने पिछले वीडियो में फुल एक्सप्लेन के साथ हमने बता दिया था। अब इस वीडियो में हमको ये बताना है कि f u v का क्या रिलेशन है। देखिए f हमारा क्या है, फोकस दूरी, और जब अवतल दर्पण हमारा कुछ इस टाइप का होता है, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर बना देते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे 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 ऐसे, और ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। f हमारा इस साइड होता है और u भी हमारा, और वस्तु को हम हमेशा इस साइड रखते हैं, मतलब कि जब अवतल दर्पण या हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हम हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। और हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि जब हम क्या x अक्ष के अनुदिश जब बाईं ओर जाएंगे तब हमारा जो मान होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और जब x अक्ष के दाईं ओर जाएंगे तब मान हमारा किसमें होगा, पॉजिटिव में, ठीक। और इसमें हम जब अवतल दर्पण की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा वस्तु होता है वो किसमें होता है, बाईं ओर होता है, और जब वो बाईं ओर होता है तब हमारा मान किसमें आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। देखिए
ये हमारा वस्तु है, बाईं ओर रखाते हैं, वस्तु को जैसे मानते हैं ए बी, तो ये हमेशा तो बाईं ओर रखते हैं। जब बाईं ओर इसको रखेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो किसमें आएगा, हमेशा नेगेटिव में, ठीक है। इसलिए यू का मान किस है, हमारा नेगेटिव में, ठीक। अब देखिए एफ जो होता है वो हमारा फोकस दूरी होता है, ये भी बाईं ओर होता है, देखिए ये भी बाईं ओर, दर्पण के पीछे ही है। तो जब दर्पण के पीछे जितनी चीजें होती है वो बाईं ओर में जाती है, तो दर्पण के पीछे जितनी चीजें बाईं ओर में जाती है, और बाईं ओर में सारी चीजें किसमें होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। बाईं ओर जितनी भी चीजें होती हैं वो नेगेटिव में होती है, ठीक है। ये बात हमने पिछले वीडियो में बता चुका था, ठीक है। तो जब हमारा जो अवतल दर्पण है उसमें जो हमारा फोकस दूरी होता है वो हमारा बाईं ओर होता है, तो जब बाईं ओर होता है तो उसका मान ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये जो हमारा वस्तु होता है इसको भी हमेशा हम कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। तो बाईं ओर जब रखेंगे तो ये हमारा जो u का मान होता है वो भी नेगेटिव में ही होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब भी की बात करते हैं। भी हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक। और प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है आभासी, दूसरा होता है वास्तविक। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बनता है। जैसे अगर ये दर्पण है तो इसके इस साइड बनेगा, ठीक। जब इस साइड बनेगा तो इस साइड वाला जो वैल्यू हमारा आता है वो किसमें आता है भैया, हमारा प्लस में। देखिए काफी सर हमने ये समझाया था आपको, ये एक्स एक्सिस है और इसके अनुदिश जब हम दाईं ओर जाएंगे, मतलब इस साइड हमारा दायां है, इस साइड हमारा बायां है। जब दाएं ओर जाएंगे इस साइड हमारा प्रतिबिंब दर्पण जब सामने बनेगा, दर्पण के जब सामने बनेगा तब वो हमारा कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक। क्योंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कब बन रहा है, जब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वहां कोई प्रतिबिंब बन रहा है, रियल में नहीं बनता, वहां हम लोग इमेजिनरी करते हैं, ठीक है ना, इमेजिन करते हैं। तो इस साइड जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है। तो आभासी के लिए हम हमेशा कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस में, ठीक। क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि ये दर्पण के दाईं ओर बन रहा है, ठीक, मतलब दर्पण के सामने बन रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब वास्तविक में क्या कैसे निगेटिव लेते हैं, वास्तविक क्या होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। ये दर्पण के पीछे बनता है, और जब दर्पण के पीछे जब बनता है तो ये बाईं ओर बनता है। दर्पण के पीछे हमारा वो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, ठीक, और वो बाईं ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा हमेशा बाईं ओर बनता है, और बाईं ओर जाने के लिए हमेशा हम किस में मान लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। देखिए इसलिए उसका मान कैसा लिया, हम नेगेटिव में लिए। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक। एक काम किया, आप इसको उत्तल दर्पण की बात बताते हैं, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, यहां लिख देते हैं आपके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए हमारा क्या होगा, जो f का मान होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक। f का मान हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, तो प्रतिबिंब भी हमारा किसमें होगा, प्लस में होगा, ठीक। और जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा इस साइड ही होता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, सामने, ठीक है। ये जो हमारा v होता है वो भी पॉजिटिव होता है, जो f होता है वो भी पॉजिटिव होता है, लेकिन जो हमारा u होता है वो हमारा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये u हमारा वस्तु है, और वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, ठीक है। तो अवतल दर्पण की बात करें चाहे उत्तल दर्पण की बात करें, वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं, और बाईं ओर के लिए हमने ये कंडीशन बताया है कि वो हमेशा किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक काम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसका एक न्यूमेरिकल है वो समझाते हैं। जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। एक और छोटी सी बात भूल गए, उसको बता दें। जब आर की बात करें, आर हमारा होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक। ये अभी आगे आएगा इसलिए इसको अभी बता देते हैं। आर जो हमारा होता है वो अवतल दर्पण में निगेटिव होता है, आर हमारा जो होता है वो अवतल दर्पण में निगेटिव होता है, और इसमें उत्तल दर्पण में ये हमारा पॉजिटिव होता है। ये कैसे होता है, जब हम फोकस दूरी और वक्रता जब संबंध बताएंगे तब आपको समझा देंगे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइस हमारा क्वेश्चन आप स्क्रीन सामने में देखिए, यही ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी स्थित है, तो बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति को परिकलित कीजिए। मतलब वो कह रहा है बिंब का मतलब हमने आपको बताया था, बिंब का क्या मतलब होता है, वस्तु, ठीक है। बिंब का वो मतलब हमको बोला है वस्तु की, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति को परिकलित कीजिए। हमें ये निकालना है कि जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। स्थिति का ये मतलब होता है कि वो कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो हमें बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो बिंब का मतलब तो वस्तु, वो और कुछ नहीं, वस्तु की, ठीक है। तो दूरी स्थित है किसकी, तो 40 सेंटीमीटर दूरी स्थित है। देखिए फिर से प्रश्न बना देते हैं। क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी स्थित, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति को परिकलित कीजिए,
ठीक है, आप इसको बिंब बोले या तो वस्तु बोले, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति को परिकलित कीजिए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमको दिया रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हमको दिया क्या, देखिए बोला कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर लंबवत। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोला, तो मतलब हमको f का मान दे दिया। f का मान कितना दे दिया भैया, 20 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब f का मान हमको कितना, तो सबसे पहले जो जो दिया रहता है हम उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमको पहले क्या दिया, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया, मतलब हमको f का मान दे दिया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं f का मान हमको कितना दे दिया भैया, 20 सेंटीमीटर। ठीक, f का मान हमको कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित क्या है, बिंब। ठीक, तो बिंब मतलब वस्तु, और वस्तु का मान, वस्तु को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं स्मॉल यू से, और इसका मान कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, तो 40 सेंटीमीटर तो लिखेंगे, लेकिन हम अपने से माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि u हमारे क्या वस्तु, और वस्तु हमेशा हम कहाँ लेते हैं, बाईं ओर लेते हैं, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं ना, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जब अगर वस्तु की बात करेगा तो हम अपने से माइनस लगा देंगे उसमें। ठीक है, तो जब क्या नाम है, u का मान बात किया है, और देखिए ये उत्तल दर्पण में f का मान प्लस होता है और u का मान माइनस होता है। ठीक है ना, u का मान तो सब में माइनस होता है, लेकिन f का मान अवतल में नेगेटिव होता है और उत्तल में पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण में जो f का मान है वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में वो प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगा है। और u का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और लास्ट हमसे पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति निकाले, मतलब v का मान हमसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, v का मान। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि 1 में, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 में f इक्वल टू 1 में u प्लस 1 में v, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले लिख देते हैं 1 में f इक्वल टू 1 में u प्लस 1 में v। ठीक है, ये होगा, और हमें देखिए मान दिया, किसका मान दिया, पहले 1 f का मान दिया कितना, 20 सेंटीमीटर, बराबर 1 में u का मान को दिया 40 लेकिन माइनस में। ठीक है, तो ये जो 40 है वो माइनस में रहेगा, और ये प्लस 1 में v का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो v का मान हमसे पूछा है, इसलिए v को उसी तरह छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि ये 1 में 20 इसी तरह रहेगा, इक्वल टू माइनस 1 में 40 प्लस 1 में v। ठीक, इसको ऐसे उतार दिए, ये माइनस बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये माइनस में, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर बराबर उस साइड माइनस में तो बराबर की साइड लाते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 में 20 प्लस ये हो जाता है 1 में 40 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 में v। ठीक, ये देखिए ये हमारा हो गया, ये इसको इस साइड ला दिए, प्लस हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे क्या होगा, अब इन दोनों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 20 और 40 से जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 40। ठीक, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे 40 में 20 का तो 2 आएगा, और 2 में ऊपर वाले से हम गुणा करते हैं, 2 एकदम 2 आ जाएगा, फिर प्लस, बीच में प्लस लगा, ऐसे प्लस लगा दिया। अब 40 में 40 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में का गुणा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा 1 में v उसी तरह। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3/40 बराबर ये आ जाएगा 1 में v। ठीक, ये हमारा आ गया 3/40 और ये 1 में v। अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्या हमें v का मान निकालना है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका इधर इसका इधर, तो जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3v इक्वल टू में 40। ठीक, हमें v का मान चाहिए, तो v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 40/3। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ज्यादा नीचे आपको देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, v बराबर ये 40/3 है ना, 40/3 है, और जब हम इसको काटेंगे ऐसे से काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक, 3 त्रिके 9 दशमलव, फिर 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, ये v का हमारा मान है। v का मान कितना हमारा आ गया, 13.33। ठीक, ये हमारा है v का मान। ठीक, ये यही है इस क्वेश्चन का सॉल्व है। देखिए आपके सामने ये सॉल्व करके आपको दिखा दी, बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कठिन नहीं था, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप क्या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2022 के सेट में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये बोर्ड एग्जाम के थ्रू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और ढेर सारे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर देखिएगा।
ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो में और कितने अगर बात हमारे करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।